हेलो शालोम, जय मसीह की फ्रेंड्स। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है और आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं बहुत सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी इस पेज का, आज़ादी इंटरनेशनल पेज का, कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन के बारे में कुछ जान सकें, कुछ और चर्चा कर सकें। और मैं ब्रदर मनोज साहब का हम धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस पेज से। बड़ा आशीषित हुए हम, और मैं सुन रही हूँ सुबह से, हम बहुत अच्छे अच्छे वचन परमेश्वर की दासियों से हमने सुने। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सब जानते हैं, वो है एक स्त्री के विषय में जिसका नाम था हन्ना, कि उसने किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारा और कैसे परमेश्वर ने उसकी पुकार का जवाब दिया और क्या घटना हुई। उसी बातों पर मैं थोड़ा सा और ध्यान लगाना चाहूँगी। लेकिन आज मैं जो बात करूंगी खास, वो कुछ हटके, कुछ हमारे से जुड़ी हुई, आज की स्त्रियों के विषय में जुड़ी हुई बात करूंगी। कि हन्ना की कहानी हम लोग बहुत सारी स्त्रियां जानते हैं और हम जानते हैं कि ये बाइबल की एक बहुत ही सुंदर चरित्र था। लेकिन आज इस स्त्रियां उसी समस्या से जो जूझ रही हैं प्रैक्टिकली लाइफ में, आप और मैं और हमारे आसपास की बहुत सारी स्त्रियां जिस समस्या से जूझ रही हैं, वो है इनफर्टिलिटी की बात, यानी कि जिनके पास संतान नहीं है, जिसको कहते हैं बांझ होना, जिनके पास औलाद का सुख नहीं है। वो आज क्या करें, हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आज के दिन में हन्ना की कहानी को जोड़ते हुए मैं कुछ नई बातों पर ध्यान दिलाना चाहूँगी, कुछ आत्मिक बातों पर जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली और प्रभु ने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं आज वही बातें आपके साथ लेकर आई हूँ। हम लोग सब जानते हैं हन्ना के विषय में, तो हम लोग सब जानते हैं कि बाइबल का एक चरित्र था, एक माँ थी। क्या समस्या थी उसकी? एक ऐसी समस्या जो हर एक स्त्री के लिए वाकई में बहुत दर्दनाक स्थिति है। हर स्त्री का एक सपना होता है, एक बड़ी चाहत होती है, एक बड़ी ब्लेसिंग होती है माँ बनना, जब उसके पास संतान की आशीष हो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं हन्ना के पास संतान नहीं थी। बड़ी एक स्त्री जान सकती है कैसी वेदना है, ये कैसी तकलीफ़ है, एक कैसा मन में दुख का ये वजह है कि अगर हमारे पास संतान नहीं है, संतान की आशीष अगर हमारे पास नहीं है। और आज की परिस्थिति से जोड़ते हुए मैं बताऊंगी बाइबल के वचन को। उस समय की बात है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वही बात बहुत ज़्यादा जुड़ी है आपसे, मुझसे, हर स्त्री से। हमने अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारी स्त्रियों को देखा होगा, वो इस परेशानी से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर बच्चे या नहीं हैं, अगर किसी स्त्री के पास संतान की आशीष नहीं है, ख़ास तौर से हमारे आसपास में की ज़िंदगी में, कि ऐसी स्त्री बयान नहीं कर सकती मैं उसका कष्ट कैसा होता है। बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, आज भी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो इस बात से गुज़र रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब हम देखते हैं, उस प्रेग्नेंट होने की बात सुनते हैं, ये है, वो है, उसके पास है, इसके पास है, तो खुद लगता है, अरे प्रभु मुझे क्यों नहीं दिया। मैं बताना चाहूँगी हन्ना की कहानी से, जो हमने एक कैरेक्टर देखा, एक स्त्री थी, उसका नाम था हन्ना। और इसकी बात हम देखते पहला सैमुएल और उसके पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि क्या क्या बातें थी हन्ना के साथ, क्या क्या परिस्थितियाँ थी हन्ना के साथ। उसी बात पे मैं चर्चा करूँगी। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बहुत शॉर्ट में बताते हुए बताऊँगी आपको कि एक स्त्री थी हन्ना, और वो बिना संतान की थी। उसके दूसरी जो सौतन थी, उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी, उसके पास संतान थी, और वो उसको हमेशा चिढ़ाया करती थी, इस बात से उसको परेशान करती थी कि देख तेरे पास बच्चा नहीं है। इसी बात से उसको वो बार बार दुख देती थी, और हन्ना बहुत उदास और बहुत दुखी रहती थी। और उसका पति प्यार करता था, उसको आदर करता था, उसको हर एक चीज़ दुगनी देता था, और वो कहता था कि क्या मैं तेरे पुत्रों से, बच्चों से कीमती मैं नहीं, मैं प्रिय नहीं हूँ क्या। उसको तसल्ली देता था कि वो खुश रहे किसी प्रकार। लेकिन ऐसा हुआ, हन्ना के जब दुख इतना बढ़ गया तो वो किसके पास गई? हम सुबह से सुन रहे हैं वो बात, हन्ना के विषय में जो हमारी चर्चा चल रही है, हम सबसे सुन रहे हैं कि वो परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के आगे गई वो। और उसने कैसे गई? अपना पूरा दिल उंडेल कर, हृदय से रो रो के, वेदना कर करके परमेश्वर से उसने बातचीत की। परमेश्वर से उसने कहा
अपने दिल की बातों को। इतना रोई, इतना रोई, इतना दुख था उसको कि लोग सोचने लगे, वो एली सोचने लगा कि ये नशे में है, शायद ये नशे में बोल रही है ये शायद बात। आज वही दुख हम बहुत सारी स्त्रियाँ आपस में बोलती हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आपके पास संतान की आशीष नहीं है तो परमेश्वर के पास फिर भी आपके लिए एक योजना है और सब कुछ संभव है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर के लिए असंभव है। हर एक कुछ बात परमेश्वर के लिए संभव है। तो मैं बताना चाहूँगी, आज स्त्रियों के पास जितनी बातें हैं, जितनी फैसिलिटी हन्ना के पास नहीं थी। इतना ज़्यादा मेडिकल नॉलेज नहीं था उस टाइम, इतने ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि आप डॉक्टर से तरह तरह के आज उपाय हैं। ना उसके पास इंटरनेट था, ना उसके पास गूगल था, ना उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप थे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती। आज स्त्रियां कहाँ जाती हैं डिस्कशन करने? डॉक्टर्स के पास, इंटरनेट पे सर्च करके कि मैं कैसे कैसे अपनी हर एक उपाय हम बाइबल में ढूंढने की बजाय गूगल में ढूंढने लगते हैं। हर एक स्त्री, पुरुष भी, सभी हम ही लोग, जब भी हमारी कोई परेशानी हो हम जाते हैं इंटरनेट के, गूगल के पास या इंसानी मित्रों के पास या डॉक्टर के पास। लेकिन हन्ना किसके पास गई? परमेश्वर के पास। उन्हीं कुछ बातों पे मैं चर्चा करूँगी। आज ये जो दुख है, जिन स्त्रियों के पास बच्चे नहीं, बच्चे की संतान नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास भी बच्चे की आशीष हो, तो मैं हन्ना से क्या सीखना है, क्या करना है। और मैं बताना चाहूँगी कि अब से कुछ समय पहले तक इन बातों पे ज़्यादा चर्चा नहीं थी और स्त्रियों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, इस बात की पता ही नहीं था। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय। डॉक्टर्स के पास अब जब जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात है, सरोगेट मदर की बात है, या डोनेट करने की बात है अपनी बात, तो ये उस समय अब से कुछ साल पहले गए तो समझ से बाहर की बात है, सब कुछ है। लेकिन मैं एक खास अहम मुद्दा ये बताना चाहती हूँ कि जब हन्ना गई और हन्ना ने परमेश्वर से मांगा, किन स्थितियों में मांगा और उसको क्या मिला, उन्हीं बातों पर हम गौर करेंगे। सबसे पहला सवाल हर स्त्री के मन में क्या आता है अगर उसके पास संतान की आशीष नहीं है? तो सबसे पहला सवाल क्या मन में आता है? क्या परमेश्वर तो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मुझे नहीं चाहता है परमेश्वर? क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे में कुछ कमी है क्या? या मैं कोई पापी हूँ? या परमेश्वर मुझे कोई सज़ा दे रहा है, दंड दे रहा है? और बहुत सारे लोग हमने देखा, जैसे अय्यूब की कहानी में हम देखते हैं, मित्र जब आते हैं और उनसे जब हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको इनकरेज करने के बजाय ये कहते हैं तूने ही कुछ गुनाह किया होगा जो तुझे ये दंड मिल रहा है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर का प्यार कैसा है? बेइंतहा है, सबके लिए है, दिल से देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में भी ऐसी बात है तो हम बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हम देखते हैं जिन्हें संतान की आशीष नहीं थी, कुछ समय तक नहीं थी, बाद में प्रभु ने कार्य किया। लेकिन वो स्त्रियां अधर्मी नहीं थी, उनको उनके पति प्यार करते थे, समाज में भी सम्मान था और परमेश्वर भी प्रेम करता था उनसे। ऐसी वो स्त्रियां थी, फिर भी उनके पास कुछ समय तक एक निश्चित समय, एक निश्चित योजना परमेश्वर की हर किसी के लिए होती है, हर एक के लिए होती है। अगर आपके जीवन में भी वही तलाश है, हन्ना के समान आप सोच रहे हैं कि मुझे ये आशीष नहीं, और हम जानते हैं कि स्त्रियां बहुत परेशान, चिढ़ाने के सवाल भी बहुत करते हैं। अक्सर आपने सुना हो कितने समय हो गया, शादी क्यों नहीं हो गई, तो फिर संतान क्यों नहीं हुई तो कब होगी, क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारे सवाल स्त्रियों को आज झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो सवाल की बात नहीं थी, यहाँ तो था हन्ना और पनिन्ना, दो स्त्रियाँ थी, अल्काना की दो पत्नियाँ थी, और ये उसको बार बार बोलती थी, बार बार उसको पिंच करती थी, क्योंकि उसके पास संतान नहीं थी, इसलिए वो उसको दुख देती रहती थी। और वो बहुत दुखी होकर हन्ना ने क्या किया, क्यों किया? आप और मैं उसकी जगह होते तो क्या करते? अगर वो स्थिति आपकी और मेरे सामने आए तो क्या करेंगे? मैं बहुत डेफिनेटली जानती हूँ, बहुत हन्ना जैसा हृदय तो बहुत कम लोगों के पास होगा। तो क्या बातें हमें उससे सीखनी है? सबसे पहली बात मैं बताऊँगी आपको, कितना दुख होने के बावजूद, जबकि हन्ना के पास कोई डॉक्टर नहीं था कि वो अपना इलाज कराए। आज आप और मैं और हम लोग सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन बात है, सबको समझाया जाता है, सब जानते हैं हमें,
इस विषय में बात करते हुए कि हम कैसे करें। डॉक्टर्स भी आपको बता सकते हैं, इंटरनेट भी आपको बता सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हन्ना ने उपाय सीधे परमेश्वर से शरण लेनी समझी। मनुष्य पे नहीं पर परमेश्वर पर आंख लगाई, परमेश्वर की ओर दृष्टि की और परमेश्वर की ओर देख के जब वो आई, प्रभु से ग्रहण करने के लिए जब हन्ना आई और उसने अपना दिल खोल के रो रो के बात कही। आज हम क्या देखते हैं कि हम कहते हैं उसने मुझे ये कहा, मैं उसको ज़रूर ज़रा सबक सिखा के आती हूँ। आज की स्त्री और ख़ास तौर से सीरियल्स में, आस पड़ोस में सब में बताया जाता है कि हर परिवार में कलह की बात, लड़ाई की बात, झगड़े की बात, जवाब देने की बात बताई जाती। लेकिन हन्ना ने जवाब नहीं दिया। उसने क्या करा? मनुष्य से बोलने की बजाय अपने हृदय को उंडेल कर एली के सामने, वो परमेश्वर के सामने रखा। जब एली ने वहाँ देखा, एली भी वहाँ पे था, और जब एली ने वहाँ पर देखा और सोचा कि ये क्या हो रहा है, और उसने सोचा कि ये स्त्री इतनी बोल रही है, आंसू गिरा रही है, ज़रूर ये नशे में है। उस समय हन्ना ने कहा कि नहीं, मैं कोई नशे में नहीं हूँ, मैंने कोई नशा नहीं किया, लेकिन मैं परमेश्वर से अपने हृदय की बात उंडेल कर, आत्मा उंडेल के मैं बात कर रही हूँ। और प्रभु का वचन भी कहता है कि हमें अपने हृदय की बातों को जल की धारा की नाई उंडेल कर परमेश्वर से बोलना। जल की धारा की नाई उंडेल कर ऐसी बातें परमेश्वर से हम कैसे बोलें, प्रार्थना में कैसे बोलें, वही मैं बताना चाहूँगी। कि सबसे पहली बात तो अगर जिन स्त्रियों के पास संतान नहीं है, वो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आपने कोई गुनाह किया है और आपको उसकी सज़ा मिल रही है, या ये कोई कर्ज है। बहुत बुरी बात है, क्योंकि बहुत सी धर्मियों को भी विपत्ति पड़ती है और बहुत सी बार परमेश्वर निकालता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं, हन्ना की कहानी में लिखा था, परमेश्वर ने उसकी उस समय कोख बंद कर रखा था, निश्चित योजना के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित बात के लिए। एक निश्चित योजना क्या थी परमेश्वर की, जो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने ऐसा कहा, हन्ना का स्वभाव ऐसा रहा, उसने पलट के जवाब नहीं दिया, अपने पति को भी नहीं कुछ कहा, उस दूसरी स्त्री को भी नहीं कुछ कहा, किसी से भी नहीं कुछ कहा, लेकिन जाके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, घुटनों पर आ गई। और तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसने पहले ही क्या बात कही, दूसरी बात, पहले ही बात क्या की, जब उसने आत्मा में ये प्रार्थना की तो क्या फैसला लिया, क्या सोच लिया कि परमेश्वर तू जो मुझे पुत्र देगा, मैं उसे तुझे समर्पित कर दूंगी, तुझे सौंप दूंगी, तेरी सेवा में दे दूंगी। बड़ी मुश्किल बात है। एक स्त्री से अगर आप पूछें तो कितनी मुश्किल बात है ये, कि एक तो उसके पास संतान है ही नहीं, उसने पहले ही विश्वास, आप देखिए कि जो चीज़ है नहीं, आई भी नहीं, पेट में भी नहीं, कंसीव भी नहीं किया, लेकिन उसने विश्वास ऐसा किया, जब प्रभु तो मुझे देगा तो मैं उसे तुझे समर्पित कर दूंगी, पवित्र रखूंगी और तुझे समर्पित कर दूंगी, तेरी सेवकाई के लिए मैं तुझे दे दूंगी। इतना बड़ा हृदय था। लेकिन जब ऐसा हो गया और वो गई और उसने ऐसा बात मान ली परमेश्वर से, तो मैं आज बताना चाहूँगी उन स्त्रियों को भी जिनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, तब भी, जबकि आपके पास 4-5 बच्चे हों, तो भी आप एक माँ का दिल पूछे, जब हम बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं या स्कूल भी छोड़ने जब पहली बार जाते हैं बच्चे, तो बच्चा कम रोता है, लेकिन माँ को तकलीफ उससे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ हन्ना जो तरस रही है संतान के सुख के लिए, पूरी ज़िंदगी तरस रही है, उसने ये वचन लिया, इतना कठोर वचन लिया कि मैं पूरी तरह प्रभु तुझे दे दूँगी। उसके बाद क्या हुआ, एली ने सोचा नशे में है। ऐसे ही जब आप और हम आत्मा में गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो वो हमें खुद सिखा देता आहें भर भर के प्रार्थना करना। किस प्रकार हम आहें भर भर कर प्रार्थना करें, वो प्रभु का वचन हमें खुद सिखा देता है। हम नहीं जानते, लेकिन आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है और निवेदन करता है। अगर आज आपके पास या आपके जानने वाले या पड़ोसी मित्र दोस्त इस स्थिति में हो सकती हैं, तो आप क्या बनना चाहेंगे, आपका क्या रोल है उस समय। हम यहाँ पे देख रहे थे हन्ना की कहानी में कि 3 तरह के रिस्पॉन्स थे उसको इस परेशानी में। पहली, दूसरी स्त्री जो हमेशा उसको चिढ़ाती रहती थी, उसको दुखी करती थी बोल बोल के कि तेरे पास संतान नहीं है, तेरे पास नहीं है, चिढ़ाती थी, उसको दुख देती थी। दूसरा उसका पति था जो कहता था कि मैं
पुत्र से बढ़कर तेरे लिए, उसको तसल्ली देने के लिए वो चाहता था कि मैं उसको सांत्वना दूँ और वो दुखी ना रहे। उस पॉइंट से वो हटा देता था उसको। और तीसरा था एली, कि जब वो आत्मा में गिड़गिड़ा रही तो वो बोलने लगा कि क्या तू नशे में है, क्या तूने मदिरा पी रखी है। आज अगर हमारे आसपास हन्ना जैसी स्त्रियां हैं जिनके पास संतान नहीं है, बांझ हैं, इनफर्टिलिटी परेशानियों से जूझ रही हैं, और आजकल हम देख रहे हैं, अगर आप आंकड़ा देखें तो ये बहुत ही कॉमन समस्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इतने सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये बढ़ती चली जा रही है प्रॉब्लम। अगर किसी के पास बच्चे नहीं हैं या देर से हो रहे हैं तो आप उस स्त्री के लिए क्या बनना चाहेंगे? हन्ना अगर आपके सामने होती तो आप क्या बन जाते? क्या सताने वाली स्त्री? जाने अनजाने, अननोइंगली हम अपने मित्रों से अक्सर पूछते रहते हैं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इतने साल हो गए तुम्हारे पास औलाद, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और उस स्त्री को के दुख को और हम पिंच करते रहते हैं और पिंच करते रहते हैं। या हम कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, तुम दुखी मत हो, तुम क्यों दुखी हो, मत हो बोलते हैं, लेकिन जिसकी पीड़ा है वो वही जानता है। और इसलिए जब हम दुखी हो जाएं तो हम आंसू गिराएं प्रभु के सामने, घुटने टेक टेक कर, आहें भर भर कर, जो वर्णन से बाहर है। प्रभु का वचन कहता है आत्मा जब हमें प्रार्थना करना सिखाता है तो ऐसा सिखाता है कि जो वर्णन से बाहर है, जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। ऐसे रो रो के जब आंसू बहाकर हन्ना ने प्रार्थना करी तो प्रभु ने उसकी सुनी। और कैसे सुनी मैं ये बताना चाहूँगी कि खास फ़र्क क्या है। आज अगर किसी के पास बच्चे नहीं हैं और वो बहुत तरह से हम इलाज कराते हैं, और बिल्कुल भी उसमें कोई गलती नहीं है कि हम कराते हैं, क्योंकि हमारे को प्रभु ने ऐसी फैसिलिटी दी है, इतना मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है, हमें मिल सकता है संतान उस तरह भी। लेकिन ये जो संतान मिली, ये जो आंसू गिरा गिरा के मिली, परमेश्वर की योजना से मिली, परमेश्वर के मुकर्रर समय पर मिली, परमेश्वर के अनुसार मिली, तो उसमें कुछ सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स थी, बिल्कुल अलग ब्लेसिंग थी। हम देखते हैं जो सैमुएल हुआ, सैमुएल के जीवन में देखते हैं कि कितनी अलग बात, कितनी अलग आशीष। जब प्रभु से मांगी हुई जो चीज़ है तो वो सर्वोत्तम चीज़ देता है, उसमें कोई वो मिलावट नहीं करता, उसमें वो कोई कमी घटी नहीं करता। परमेश्वर उदारता से देने वाला परमेश्वर है। और आप और हम सब जानते हैं कि जब सैमुएल हुआ, प्रभु ने सुनी, उसकी सुधि ली और उसको संतान की आशीष हुई, उसको सैमुएल मिला बच्चा, और प्रभु की योजना के मुताबिक उसने समर्पित भी कर दिया। तो सैमुएल कैसा था? आम बच्चों के जैसा नहीं, सुपर नेचुरल पावर्स के साथ। यहाँ तक कि इतनी आशीष के बाइबल की किताब का नाम सैमुएल के नाम पर है। इतना आशीषित संतान मिला उसको, क्योंकि उसने गूगल पे नहीं सर्च की इसकी क्या तरीका मैं खोजूं, उसने अपने डॉक्टर से नहीं डिस्कस किया, उनके इलाजों से नहीं पाया, दोस्तों के मशवरे से नहीं पाया, लेकिन सीधे डायरेक्ट पहुंच परमेश्वर से की। घुटने टेक कर, आंसू गिरा गिरा के, पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के आगे घुटने टेक टेक कर, रो रो के जब प्रार्थना की, उसके बाद आप आगे देखेंगे अगर वचन में, तो सैमुएल के बाद हन्ना को 5 संतान और भी मिली थी, 5 और भी संतान दिया परमेश्वर ने उसको। इन सैमुएल की बात कुछ अलग थी, क्योंकि उसने उसको परमेश्वर से मांगा था। परमेश्वर से मांगा तो उसकी बात अलग क्यों थी, आगे जाके हम देखते हैं। एक निश्चित समय पर कई बार परमेश्वर क्या करता है, जो हम वचन में देख रहे थे, इसमें जब सैमुएल की कहानी में देख रहे थे अन्ना की, कि लिखा है उसका थोड़ी समय, उस समय परमेश्वर ने उसका कोख बंद किया हुआ था, क्योंकि प्रभु की अपनी योजना, अपना समय, अपना तरीका, हर एक चीज़ का, और वो उत्तम होता है, सर्वोत्तम। और आगे हम देखते हैं वचन आपसे बार बार कहता है, मैं तुझे अनादर के बाद बदले दुगना आदर दूंगा। दुगना आदर, शर्म के बदले दुगनी आशीष, दुगना सम्मान देने वाला परमेश्वर है। यही हालत हुई होगी वहाँ पे हन्ना की। हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्त्री पनिन्ना उसको हमेशा टॉर्चर करती थी और बोलती थी तेरे पास संतान नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब सैमुएल हुआ होगा, इतना आशीषित बच्चा, इतना प्रभु का अनुग्रह वाला बच्चा, तो कितना सम्मान मिला उस माँ को, कितना सम्मान। क्योंकि जो नहीं जानते, खास मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जब मैं बताती हूँ बाइबल की बहुत सारी बातें नहीं जानते, लेकिन सुनते हैं तो जानते हैं कि प्रभु के वचन में बहुत सारी अच्छी बातें भी छिपी हुई हैं जो उन्होंने कभी सुनी नहीं, जिसकी उन्होंने किसी ने चर्चा की ही नहीं।
सिर्फ यीशु मसीह थे, ऐसे थे। उनकी मृत्यु और जन्म और जी उठने की बात को जो जानते हैं वो अंदर तक जाने की कितनी खूबसूरत बातें और कितनी समझदारी की बातें और सिखाने वाली बात बाइबल में पाई जाती है, हर एक सवाल का जवाब। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु की परफेक्ट टाइमिंग थी, उसके बाद सैमुएल हुआ और अपने वायदे के अनुसार हन्ना जब उसको समर्पित करने आई, पहला सैमुएल 2 अध्याय उससे 1 से 10 वचन में है, जब वो आई थी तो वो दुखी होते हुए नहीं आई, रोते हुए नहीं आई, आनंद करते हुए आई, जय जयकार करते हुए आई, स्तुति करते हुए आई, प्रभु को समर्पित करने अपने बच्चे को, लेकिन पूर्ण आदर के साथ, सम्मान के साथ, आशीषित, खुश होकर जो उसने वायदा किया था उसको पूरा करने के लिए आई। और हम देखते हैं कि सैमुएल पर प्रभु का विशेष अनुग्रह था। कैसा विशेष अनुग्रह था? जब आप पढ़ते हैं सैमुएल की ज़िंदगी में और हम देखते हैं जन्म से लेके बात अद्भुत तरीके से होती चली गई, और हम देखें जैसे जैसे बालक सैमुएल बड़ा होता चला, उसने परमेश्वर का आवाज़ सुना, विज़न, ऑडिबल वॉइस सुनाई दे रहा उस बच्चे को। और लिखा है कि उस समय दर्शन का वरदान कम था, दर्शन दुर्लभ होते थे, ऐसा लिखा है। उस समय दर्शन दुर्लभ होते थे, लेकिन सैमुएल को ऑडिबल आवाज़ में परमेश्वर ने बातचीत की, दिल से बात की, सैमुएल सैमुएल। और सैमुएल ने क्या कहा? हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तैयार हूँ। हर उस बात के लिए वो तैयार था जो प्रभु ने उसको योजना दी। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी, अगर आप जो देख रही हैं स्त्रियाँ, अगर आपके पास संतान की आशीष नहीं है, अगर आप आंसू में दिन बिता रही हैं, अगर आप भी ये सवाल करते हैं कि मैंने कौन सा गलती किया था, क्या प्रभु तो मुझसे प्यार नहीं करता, क्या परमेश्वर आप मुझे भूल गए, या मैंने क्या पाप किया कि मुझे ऐसा दंड मिल रहा है, और अपने उपाय हम दुनियावी उपायों में ढूंढ रहे हैं, तो एक बार हन्ना के समान अपने घुटनों पर आएँ, विचार करें, समर्पित करें और मांगें उससे, क्योंकि वो मांगने वाले को देने वाला परमेश्वर है। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ आंसू बहाते हुए, एकांत में आंसू बहाते हुए, ये चिंता नहीं करते हुए कौन मुझे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको नशे में समझ रहे हैं, सब सोच रहे हैं नशे में बड़बड़ा रही है, लेकिन क्या वो बड़बड़ा रही थी नशे में? नहीं, पूर्ण अभिषेक के साथ अपने हृदय की वेदना को उंडेल कर उसने कहा। अगर आज आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां हैं, लोगों को जवाब ना दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा जवाब देने वाला परमेश्वर है। वचन हमें बार बार बता रहा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। जब हमारा कोई हमें सता रहा है, हम संघर्षों से गुजर रहे हैं, हमें बात उस इंसान को जवाब नहीं देना, परमेश्वर के सामने हमें बात को लाना है, आंसू गिरा गिरा के, घुटनों पर आके पूर्ण समर्पण के साथ आना है। तो जवाब हमारा कौन देता है? परमेश्वर जवाब देता है। उचित समय पर उचित रीति से प्रभु जवाब देता है, सारी आदर महिमा उसको मिले। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी, जब उसने इस प्रकार आत्मा से उंडेल कर करा तो सैमुएल का जन्म हुआ था। आशीषित बच्चा, सब जान जीवन में जो काम किया सोचा भी नहीं जा सकता, सोच विचार और समझ से परे की बात है, आपकी और मेरे सोच विचार से परे की बात। परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज़ सुन ले जो बच्चा, वो कितना आशीषित हो सकता है बच्चा। बाइबल की पूरी किताबों में नाम जिसका हो गया सैमुएल, और सैमुएल की माँ हन्ना का भी नाम बाइबल में ऐसा है, इतना आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है कि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। सब जानते हैं हन्ना की बात को, सब जानते हैं सैमुएल की बात। आज मैं उन स्त्रियों को इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपके पास संतान की आशीष नहीं है, अगर आप भी सोच रहे हैं और सारे आपने उपाय कर लिए, बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रही कि हम उपाय नहीं करें, क्योंकि प्रभु ने दिए हैं हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जब हम इस प्रकार से पाते हैं बच्चा पैदा होना ही सिर्फ माँ नहीं है। माँ होने का मतलब क्या है? सिर्फ संतान को जन्म देना नहीं। हन्ना की कहानी में क्या था, ये नहीं कि सिर्फ उसने जन्म दे दिया, उसकी परवरिश प्रभु के अनुग्रह में समर्पित करके पूरी तरीके से फुल अनॉइंटिंग के साथ, ऐसा बच्चा कि जिसको प्रभु सुनाई दे रहा है, बात कर रहा है जिससे, ऐसा बच्चा कितने लोगों के पास है आज? देखा है आपने? कितने कम। और मेरी यही प्रार्थना मैं चाहती हूँ हम औरतों से कि हम अपने बच्चों को
सैमुएल की तरह बनाएं। प्रभु के अनुग्रह में हम नहीं बना सकते, हम इंसान हैं, लेकिन जब हम समर्पित करते हैं, आंसू बहा बहा के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, सिर्फ पेट से गर्भ से पैदा कर देने वाली बात को माँ नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि आप और हम जानते बहुत सारे आजकल तो इतना है, इतना बढ़ गया है कि शर्मिंदगी होती है देख के कि ऐसा भी माँ का रूप हो सकता है, जो हम हर दूसरे तीसरे दिन सुनते रहते हैं अबॉर्शन होने की बात, या बच्चे सड़क पे पड़े हैं या कूड़ेदान में पड़े हैं जन्म देने के बाद। आप कहेंगे तो माँ तो वो भी है ना, जिसने जन्म दिया, वो मदर हो गई उसकी और वो बच्चा हो गया। लेकिन ये माँ होना नहीं, माँ होना क्या है? मिसाल जैसे सैमुएल को बना दिया था हन्ना ने, प्रार्थना कर कर के, आंसू गिरा गिरा के। अगर वो माएँ जिनके पास बच्चे अभी नहीं हैं लेकिन माँ वो बनना चाहती हैं, या जिनके बच्चे हैं लेकिन वो हाथ से निकल गए, बिगड़ गए, कोई भी बात क्यों ना हो, हमारे पास एक बहुत ही आसान सा उपाय परमेश्वर ने बताया है कि हम अपने बच्चों को सैमुएल के समान बनाएं, आशीषित, अनुग्रहित, जो सुनाई दे रहे हैं प्रभु की आवाज़, प्रभु के पीछे चलने वाले औलाद, ऐसे बच्चे प्रभु की ओर से मिलते हैं। और आज मैं बताना चाहूँगी कि जब ऐसा हो भी गया और उसके पास औलाद नहीं थी, फिर भी वो जब प्रभु के पास जाती है, धन्यवाद के साथ जाती है। मैंने बहुत सारे अपने मित्रों को देखा, बहुत करीबी लोगों को देखा जिनके पास संतान नहीं थी और परमेश्वर के पास गए, पुकारे, मिल गया मिरेकल, आश्चर्य कर्म हो गया, भूल गए। जब मिल गया तो भूल गए प्रभु की आशीष को। तो आज अगर प्रभु ने आपके जीवन में ऐसे चमत्कार किए हैं तो मैं चाहूँगी कि हम और औरतों को भी इनकरेज करें जिनके पास नहीं है, जो आज रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। हम उनको इनकरेज करें, हम उनको बताएं कि किस प्रकार परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है। और एक और प्रश्न ये भी है आज स्त्रियों के पास कि कईयों का बहुत साल प्रार्थना करने के बावजूद भी नहीं है संतान, अभी भी नहीं है, और वो सोच रहे हैं मैंने क्या गुनाह किया, मेरे पे कौन सा कर्ज है, मैं भी तो प्रार्थना करता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी, यहाँ हम देखते इस कहानी में कि परमेश्वर का उचित समय था, उचित योजना थी, उचित तरीका था हर एक के जीवन के लिए। और वो बार बार कहता है कि वो जो हमारे लिए लाभ की योजना बनाता है, हानि की नहीं बनाता। जितने उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं, सब बातें मिलकर। अगर आपके पास संतान की आशीष अभी नहीं है, या बहुत देर हो गई, या प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, फिर भी कुछ देर नहीं हो, क्योंकि हम बहुत सारी स्त्रियों को बाइबल में देखते हैं, वो धर्मी स्त्रियाँ थी, कोई ऐसा कर्ज नहीं पड़ा हुआ था उन पे, ना वो पाप का दंड मिला हुआ था उनको। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना से जब दिया तो कैसी संतान दी, जानते हैं आप, बाइबल भरी पड़ी है इस बात से, जिनके वंश में से यीशु मसीह की वंशावली भी है, उनकी बात कर रही हूँ मैं पीछे। लेकिन यहाँ मैं हन्ना की बात कर रही हूँ। हन्ना को भी सैमुएल जैसी संतान दी, जो प्रभु जिससे डायरेक्ट बात करता था, सैमुएल नाम लेके बात करता था परमेश्वर जिससे। तो आज क्यों ना हम भी प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए और उन सब लोगों के लिए कि आज सैमुएल जैसी संतानें बहुत कमी है। आज आने वाले दिनों में परमेश्वर हन्ना के समान माएँ बनाएं और सैमुएल के समान उनको संतान दें, तो कितना सुंदर ये जहान हो जाएगा। ऐसे हमारे सामने ऐसे लोग आए जो प्रभु के भय में चलने वाले। हम जानते पूरे समय सैमुएल ने फिर अपने को शुद्ध रखा, कोई बुरे उसमें वो संसारिकता में नहीं रहता, पूरी तरह समर्पित था। अद्भुत कहानी, अद्भुत योजना उसके जीवन में थी। आज मैं इस समय की स्त्रियों से जुड़ी हुई बात ये बताना चाहती हूँ, जो सारे दिन हम कैलकुलेट करते हैं अपने दिनों को, जब हमारे पास संतान नहीं है। मैं आजकल की बात बता रही हूँ, आजकल की स्त्रियों की बात बता रही हूँ। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि हम अपना ओवल्यूशन डेज और चार्ट और वो सब कुछ हम काउंट करते रहते हैं, और बहुत सही बात है, वो साइंटिफिक रीति से बिल्कुल सही है। जिनके पास नहीं है उनको तरीका बताया जाता है और बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। नहीं है तो फिर हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी हैं और हमें मिल भी जाती है संतान। शारीरिक रूप से हम माँ बन गई, हमने बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर सैमुएल जैसा बन रहा है या नहीं, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है कि हम सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बन जा रहे हैं, बल्कि उसकी परवरिश से, और उसको सैमुएल के समान परवरिश देके
आत्मा से भरपूर हमारे संतान हो। मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगी और चाहूँगी कि हम लोग सब जुड़े इस बात में। इन सारी प्रार्थनाओं में बहुत सारे विषय हमारे पास आज प्रार्थना के लिए हैं, बहुत सारी लिस्ट भी आज हमारे पास है। उन सब विषयों पर प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले इस महामारी को हटने के लिए सारी प्रभु की जितनी योजना हमारे पे, प्रेम की योजना, वो सब जान सकें, सब उसकी मोहब्बत को जान सकें, सब उसकी चक्के देख सके, परमेश्वर को स्वाद को, और उसके पीछे चल सके। उसके साथ दूसरी प्रार्थना करेंगे जो बहुत ही कॉमन एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने बार बार आ रहा है, वो ये है। 90% प्रार्थना का रिक्वेस्ट यही आ रखा है कि हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम किस प्रकार घर चलाएं। 90% इस समय का प्रेयर रिक्वेस्ट ये है। बाकी ओनली 10% हीलिंग के लिए, बीमारी के लिए या किसी और बात के लिए है। बाकी 90% प्रेयर्स रिक्वेस्ट यही है आज कि 2 महीने से जिनके घर नहीं चल रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है, प्रभु उनके लिए रास्ते मुहैया कराए, आशीष करे, कोई ना कोई उनके लिए रास्ते खुले। उन प्रार्थना में जाएंगे। और इसी प्रकार की दूसरी प्रार्थना माँओं के लिए हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रार्थना में जाऊंगी और मैं चाहूँगी कि हम सब शामिल हों इस दुआ में कि परमेश्वर इस समय अद्भुत रीति से काम करें। पहली प्रार्थना हम करेंगे इस बीमारी को हटने के लिए। और प्रभु के जो दास इस समय समस्याओं से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, या चर्चेज उनको अपने जिन जगह थे रेंट देके वो बंद करने पड़ रहे हैं, या जिन लोगों को आमदनी नहीं मिल रही है और उनको रुक जा रहा है काम, घर गृहस्थी चलने में समस्या है, तो प्रभु हमारा परमेश्वर है, सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, उससे हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थ्य जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। इस समय हम जानते परमेश्वर बहुत तरह से परेशानियों में हम जूझ रहे हैं, खास तौर से आपकी सेवकाई के लिए, आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके पास इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनके पास 2 महीने से सैलरी नहीं आने से समस्या है। जो हमारे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, सारे यही हैं। समस्या में जो पड़े हैं पिता, आप उन पर दया का हाथ रखिए, क्योंकि आप बहुत दया से देने वाले परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, सबसे प्यार करने वाले पिता हैं, जिसके लिए कुछ कठिन नहीं, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। जितने तेरी ओर देखते हैं उन्हें प्रभु तो लज्जित नहीं होने देता, और उनके लिए तो बड़े बड़े रास्ते निकालने वाला परमेश्वर है। यहोवा यारी है, सब कुछ मुहैया कराने वाला तो परमेश्वर है प्रभु। तेरे बड़े अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों पर प्रभु पूर्ण प्रोटेक्शन रहे, सर से लेकर पैर तक यीशु मसीह के पाक लहू में छिपाते हैं प्रभु। और इंतज़ाम कीजिए उन सारे बंद रास्तों को यीशु नासरी के नाम में खोलते हैं। जो रास्ते रुक गए हैं प्रभु जी खुल जाएं, और उनकी आमदनी के लिए उनकी जो साधन थे आय के प्रभु आप खोलिए, दोगुने रीति से खोलिए प्रभु, क्योंकि आपका वायदा है जब हम मांगते हैं तो उम्मीद से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हमारी इमेजिनेशन से, सोच विचारों से अधिक देने वाला परमेश्वर है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं पिता। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु रास्ते खोलिए। जितने लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हैं, आस लगाए हुए तेरी ओर देखते हैं पिता, अपना अनुग्रह का हाथ रखिए प्रभु जी, और उनके भंडारों को भरपूर रखिए प्रभु। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाए, जैसे कि आपका वायदा है कि जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए मांगते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और इसके साथ ही जितने और प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने हैं, खास तौर से स्त्रियों के लिए जिन्होंने विशेष तौर से प्रार्थना करी है संतान की आशीष के लिए। और प्रभु क्या चाहता है आपसे, जब इंसान आपको दुख दे, जब दूसरी स्त्री आपसे बात करें, या आप सोचें इसका बच्चा हो रहा है, उसका हो रहा है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रभु मेरी सुधि कब लेगा, परमेश्वर मेरी सुधि कब लेगा, तो जान ले परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है। आसमान और ज़मीन तो टल सकती है, लेकिन परमेश्वर के वायदे कभी नहीं टलने वाले परमेश्वर है। उसका प्यार कभी नहीं ख़त्म होने वाला प्यार है, बेइंतहा उसका प्यार है। तो प्रभु अपने बहुत तेज से आशीष उसको दे।
आप सबको दे। उन स्त्रियों के लिए मैं खास तौर से जिन्होंने नाम देकर अपनी पूरी लिस्ट बताई है, संतान की आशीष परमेश्वर आपको दे। और अगर परमेश्वर ने आपको संतान दे दी है तो उसके बाद प्रार्थना करेंगे आने वाले दिनों में सैमुएल के समान बहुत सारे युवा उठ के खड़े हों। न्यू जनरेशन में हमारे नए जो लोग आए, जो हमारी नई आने वाली भविष्य की जो हमारी पीढ़ी जो खड़ी हो, वो सैमुएल की तरह कैसे, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं और कहते हैं मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, धीमी आवाज़ में बात करता है, स्मॉल स्टिल वॉइस में, जिसको हम समझ नहीं पाते। यहाँ हम देख रहे हैं सैमुएल भी नहीं समझ पाया था। हन्ना की प्रार्थनाओं का जवाब, ऐसा जवाब कि उसने कल्पना भी नहीं की होगी। जब हन्ना को सब सताते थे, वो आंसू बहाती थी, रोती भी आई होगी, क्या उसने कभी इमेजिन किया होगा ऐसा? वही स्थिति, वही बात प्रभु आपके साथ भी कर सकता है। अगर आज लोग आप पे सवाल करते हैं बार बार और आपको अपमानित करते, पनिन्ना के समान हन्ना को बार बार प्रताड़ित कर रही है, दुखी कर रही है, लेकिन हमारा परमेश्वर शत्रुओं के सामने मेज़ बिछाने वाला परमेश्वर है। जितने उसकी ओर देखते हैं उसको वो लज्जित नहीं होने देता है परमेश्वर। और वो कहता है अपमान के बदले में तुझे दुगना आदर दूंगा। दुगना आदर कैसे देता है परमेश्वर? दुगना आदर कि बांझ को भी घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। ये प्रभु का वचन है। वो बांझ को भी घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। आनंद करने वाली, शोक करने वाली नहीं। माएँ तो बहुत हैं, शोकित हैं, आज अपने बच्चों के व्यवहार से शोकित हैं, आंसू बहा रही हैं। लेकिन जब प्रभु से मांगा हुआ, जब हमें संतान हमें मिला है, तो प्रभु उसको आनंद करने वाली माता में हमको बनाता है। अगर आप चाहते हैं अपने लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने हम लोग फ्रेंड्स के लिए, पड़ोसी के लिए जो आज आंसू बहा रहे हैं और नहीं जानते क्या करें, कई बार बहुत सारी बातों में डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, सारे उपाय भी फेल हो जाते हैं, फिर भी एक रास्ता है जो कहता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। जैसे कि हम देखे थे सारा की ज़िंदगी में, कितनी उम्र होने के बावजूद, जहाँ पे मनुष्य की समझ से बाहर की बात है, सोच भी नहीं सकते और हम कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है परमेश्वर, ये तो एक असंभव सी बात है, हो नहीं सकता है। लेकिन हुआ, न केवल हुआ बल्कि ऐसा नमूना बन के हुआ कि मिसाल बन के हुआ कि जो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रार्थना में जाएंगे उन माँओं के लिए जिन्हें संतान की आशीष चाहिए, शामिल हों। और मैं चाहूँगी कि हम सब पर्सनली भी, जब बाद में हमें वक्त मिलेगा, हन्ना की तरह घुटनों पर आकर आंसू बहाकर परमेश्वर से चर्चा किया करें। वचन हमें बार बार कहता है जल की धारा की नाई उंडेल कर अपनी बातों की चर्चा हम उससे किया करें, पड़ोसी से नहीं, दोस्त से नहीं, रिश्तेदार से नहीं, उनको जवाब देने से नहीं, पर सीधे डायरेक्ट परमेश्वर से पहुँच लगा के, भले ही दुनिया हमें कुछ भी क्यों ना कहती रहे। प्रार्थना में जाएंगे उन माँओं के लिए कि प्रभु आशीष दे। और दूसरा टॉपिक कि सैमुएल की तरह संतान, सैमुएल की तरह युवा परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को दे। हमारे साथ शामिल हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग तेरे नाम में इकट्ठे होते हैं पिता, तो उनके बीच में मौजूद होता है। तेरा वचन सत्य वचन है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना, वैसे ही जितनी स्त्रियाँ इसे देख रही हैं, जितनी स्त्रियाँ आज आंसू बहा रही हैं, अपमान में है, दुख में है, शोकित हैं, और एक पीड़ा की बात है प्रभु जो कहता है कि प्रभु तुम मेरी सुधि कब लेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम उन्हें मांग लेते हैं संतान की आशीष। हम चाहते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह रांदा शिकाराबा यीशु का सबाराबा यीशु अरानियामा का शिखाराबा ये सदाबा धराना। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे नज़दीक रहने के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम मांग लेते हैं इस समय जिन स्त्रियों को संतान की आशीष नहीं, जितने तेरे से आस लगाए हैं, जितने तेरी ओर देखते हैं प्रभु, ने तू लज्जित नहीं होने देता। तो बाँझ को भी घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, शोक करने वाली नहीं, आनंद करने वाली माता। प्रभु हम चाहते हैं इनमें से हर एक को प्रभु बहुत तायत से ऐसी आशीष दे प्रभु, स्वस्थ संतानों की आशीष दे, आशीषित संतान दे प्रभु जी। सैमुएल के समान नए नए
युवा हमारी नई पीढ़ी में ऐसे बढ़कर आए प्रभु, जो तेरे पास समर्पित हो, जिन्हें तू ग्रहण करे प्रभु, जिन्हें तू चुने उचित समय पर प्रभु, उचित तरीके से। ऐसी संतानों की आशीष पाए परमेश्वर, कि लोग देखे तो देखते रह जाए और वो सोचने में पड़ जाएं, अरे प्रभु से मैंने मांगा कैसे था, ये कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मेरे लिए हुआ, कब हो गया, कैसे हो गया। क्योंकि प्रभु जब तू करता है तो बुद्धि और समझ से बाहर, हमारे लॉजिक नहीं चलते, हमारे तर्क नहीं चलते परमेश्वर। तो ऐसे ऐसे काम करता है जो मनुष्य की समझ से परे हैं प्रभु। इन सब बहनों को आशीष दीजिए प्रभु, सब बहनों को प्रभु आप संतानों की आशीष दीजिए। और आंसुओं को बहा के प्रभु, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जान लें कि तो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ता है। एक एक आंसू का हिसाब रखने वाला परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। हालेलुया, तारीफ स्तुति हो प्रभु। तेरा राज्य आए प्रभु जी, हम सब तुझे पहचाने और चखें प्रभु, और अपने आप को समर्पित करें। आंसू बहा बहा के, दिल खोल खोल कर अपने हृदय की बातों की चर्चा प्रभु हम तुझसे किया करें। हमारी हृदय की बातों की चर्चा प्रभु तुझ तक पहुँचे परमेश्वर, और वैसा ही तो हमें जवाब दे। चाहे लोग हमें बेवकूफ़ समझ ले, चाहे हमें मदिरा के नशे में समझ लें, हन्ना के समान जो रो रो के मन में बुरा पुकारती रही और अपने हृदय की वेदना को प्रभु आंसू के सामने घुटने पे रख के तेरे सामने लाया, और तूने उसके लिए अद्भुत रास्ते निकाले। तेरे नाम का धन्यवाद हो प्रभु, तू कितने बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। ऐसे ही प्रभु हर एक बाधा को, हर एक रुकावट को, हर एक बीमारी को हटाते हुए यीशु नासरी के नाम में हम मांग लेते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं प्रभु संतानों की आशीष। और आने वाले दिनों में प्रभु ऐसी संतानें दे प्रभु, आशीषित, अनॉइंटेड, जो तेरी आवाज़ को सुन सके प्रभु। तेरा धन्यवाद हो। जब हम वचन देखते हैं और उसमें लिखा है कि उस समय तो दर्शन कम होता था, सैमुएल नहीं समझा, लेकिन प्रभु आज तो तूने वायदा किया, बहुतायत से अपना आत्मा उड़ेलेगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे प्रभु। सैमुएल के समान हमारी औलादें भी, हमारी संतानें भी, नई पीढ़ी भी तेरी आवाज़ को सुने और कहे मैं तैयार हूँ, मुझे भेज प्रभु। ऐसे ही युवा प्रभु आप हमारे लिए भेजिए। हमारे घरानों पर, हमारे परिवारों पर आशीष दीजिए प्रभु। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सबके लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं और जानते हैं कि प्रभु का वचन सामर्थी वचन है, जिसमें सामर्थ्य है और ताकत है, और वो हमसे बातचीत करने वाला वचन है, हमारे दिल के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है। और जब हम पुत्र और संतान की बात करते जाते हैं तो ये कहानी, ये बात, ये माँ हन्ना का नाम अवश्य लिया जाता है, उसके बेटे का नाम सैमुएल का नाम भी अवश्य लिया जाता है। और हम क्यों ना प्रार्थना करें कि आप और मैं भी ऐसे ही आशीषित माँ हों, ऐसे ही आशीषित हमारी संतानें हों, कि हम जो आज मदर्स डे भी मनाते हैं और स्त्री बहुत खुश हो के हम सारे डेज़ मनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, और वो डे ख़त्म होता है तो माँ की आदर भी ख़त्म हो जाती है, बेटे का प्रेम भी ख़त्म हो जाता है और सब बातें बनावटी हो जाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर ऐसा प्रेम देता है, ऐसी अनॉइंटिंग देता है जो मनुष्य की समझ से बाहर है। अगर आज इस वचन ने आपको छुआ है, आपके दिल को छुआ है, तो हम प्रार्थना करेंगे और आने वाले दिनों में याद रखेंगे आप सबको प्रार्थना में। आप भी उठाए रहे हमें प्रार्थनाओं में, हमारी सेवकाई को। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।